नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डीएस लर्निंग पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ अपने सवाल जो हमारे रह गए थे। तो आज से ही चैप्टर ख़त्म भी कर देंगे। ठीक, तो आज जो भी सवाल हों, चाहे वीडियो 20 मिनट का बने या 25 मिनट का या आधे घंटे का, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19। सवाल दिया है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल देखो, दिख रहा है बोर्ड पे कि दिया कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लगा लेते हैं। सबसे पहले उत्तर में देख लेते हैं। हमें दिया है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दिया गया है कितना, 2.25 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3। जल में प्रकाश की चाल दी है 2.25 गुणे 10⁵ मीटर। जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है निर्वात में प्रकाश की निर्वात में हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो हमारा अब ज्ञात है जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो हम यहाँ पर रख देते हैं सारे अपने मान। तो हमारा मान दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं दी है, इसको मान लेते हैं सी। और जल में प्रकाश की चाल दी है 2.25 गुणे 10⁵ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक, हम आगे भी है हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3 गुणे 2.25 गुणे 10⁵ बराबर सी। तो क्या घटेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे घटेगा। इधर हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 25 चौको 100, ये आ जाएगा 900 गुणे 10⁵ बराबर सी। तो अब जब इसको और आगे हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सी बराबर 3 3 ×
3 तरफ का, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो सवाल समझ में आने चाहिए और आप लोगों को सवाल समझना भी चाहिए, ताकि बोर्ड पेपर में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपसे कोई भी सवाल गलत ना हो और आप सवाल करके जरूर आए। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल, डायरेक्ट उत्तर से हल करते हैं। जो वायु में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल को हम लिख लेंगे सी। सी बराबर दिया है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक n बराबर दिया है कितना? 1.5। तो हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की कांच में प्रकाश की चाल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा Vg। तो Vg कितना निकालना है? तो हमें पता है अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमें दिया है n बराबर दिया है c अपान Vg। तो ये आ जाएगा an g बराबर c अपान Vg। तो यहाँ पे मान रखते हैं। जब मान रखेंगे, मान रखते हैं, मान क्या क्या दिया है? an जी दिया है 1.5 बराबर c बराबर दिया है कितना? 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे Vg। तो ये Vg आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे 1.5 10 ये 15 के 15 15 दूना 30। तो ये Vg आ गया 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल, अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो आशा कर रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर पेपर में आ भी गए तो आप लोग हल जरूर करेंगे। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला बोर्ड पे कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो हमें निकालना क्या है? लेंस कौन सा है? अवतल लेंस।
अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी दी गई है -15 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया -10 सेंटीमीटर। वस्तु u निकालना है, तो हम लगा देते हैं लेंस का सूत्र, लगा देते हैं लेंस का सूत्र। क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखे 1/f का मान -15, 1/v का मान -10 u। तो पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने के बाद हमें मिल क्या रहा है, -1/15 प्लस 1/10 बराबर -1/u। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 10 का लासा 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। 15 दूना 30, 10 दिया 30 -1/u। तो आ जाएगा 1/30 बराबर -1/u। u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन 19 और 22 के बोर्ड पेपर में आया भी था। तो अगर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इसके आने की संभावना भी 80% है। तो अब बढ़ते हैं अपने तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि कोई 6 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज निकालने के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता लगा देंगे, जो होता है m बराबर I/u बराबर v/u। ठीक, तो हमें h दिया है, आ जाते हैं h बराबर दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद u बराबर दिया -27 सेंटीमीटर, f बराबर -18 सेंटीमीटर। ठीक, v निकालना है और h डैश भी निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं, दर्पण है अवतल दर्पण, तो लगा लेते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/-18 बराबर 1/v माइनस 1/27। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद में कितना आ रहा है
माइनस 1/18 प्लस 1/27 बराबर 1/20। 18 और 27 का लासा 54, तो 18 23 54, 27 दूना 54, तो v बराबर माइनस 1/54, तो 1/v, v बराबर आ गया माइनस का 54 सेंटीमीटर। 54 आने के बाद प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। तो अब निकाल लेते हैं प्रतिबिंब की आकार। प्रतिबिंब के का आकार के लिए लगा लेंगे रेखीय आवर्धन। तो बच्चों रेखीय आवर्धन का फार्मूला भी पता होगा, m बराबर i अपन o बराबर माइनस v अपन u। तो i का मान कितना है, i का मान ही नहीं पता है, i का मान i यानी h डैश, तो h डैश हमें नहीं पता है, o यानी ऑब्जेक्ट छह दिया है, v का मान कितना आया माइनस 54 और u का मान कितना था माइनस का 27, माइनस माइनस कैंसिल, कितना माइनस एक वो माइनस था ना, हाँ 27 गुना 54, तो जो h आएगा वो आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। माइनस का 12 आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनना चाहिए। और तो देखो यहाँ पहले ही लिखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से 12 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। ठीक, आशा कर रहे हैं ये सवाल आपको समझ में पूरी तरीके से आए होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को ना ही शेयर कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, और तो और आप जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक हमारे चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। उन तक शेयर करें और उनसे कहें कि उनके पहचान में जान पहचान में जितने भी जरूरतमंद है जिनका इस बार बोर्ड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी हम नई वीडियो डालते हैं, डेली हमारा वीडियो डालने का एक समय निश्चित है। वीडियो का टाइमिंग है सुबह 7 से 8 के बीच में, और शाम को जो वीडियो पड़ता है वो पड़ता है 4 से 6 के बीच में कभी भी, क्योंकि कोचिंग रहती है इसलिए हम कोई एक निश्चित समय में नहीं डाल, लेकिन इतना है कि वीडियो सुबह और शाम डालेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हल कर लेते हैं। उत्तर हमें दिया है कि वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक नाम कितना दिया है 1.2। उसके बाद वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ANS दिया है 1.8। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक AN 1.2 दिया है। तो हमें निकालना द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक लिक्विड एंड एस।
निकालना है। तो हो जाएगा एल एन एस हो जाएगा ए एन एस अपॉन ए एन एल। तो एल एन एस ए एन एस का मान कितना है 1.8, ए एन एल का मान 1.2, 10 से 10 घटा 9, ये 6, 3, ये 2। तो ये अपूर्णांक है एन, ये आ जाएगा 1.5। तो ये ट्रायंगल अतः ध्रुव के सापेक्ष ठोस का अपूर्णांक 1.5 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।